हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9 बायोलॉजी का डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ये इसका पार्ट 3 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया है। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन किसे कहते हैं और इनके बीच का रिलेशन क्या है, और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। आज हम द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 3 साइंटिस्ट थे, अर्न्स्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल स्वोर्ज। इन्होंने ट्राई किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाए और इन कैटेगरीज को उन्होंने क्या कहा, किंगडम। उसके बाद 1969 में आर विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करता है 5 किंगडम्स में। ठीक है, और ये किंगडम्स क्या क्या हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने का बेसिस क्या था? इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, मतलब जैसा उनका जहाँ वो रहेंगे उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया था। लेकिन ये एक वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि एक सी में एक व्हेल भी रहता है, ऑक्टोपस भी रहता है, कोरल्स भी रहते हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। तो ये क्लासिफिकेशन को हमने वैलिड नहीं माना था। लेकिन विटेकर के द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया वो एक वैलिड क्लासिफिकेशन है जो अभी तक मान्य है। तो ये क्लासिफिकेशन जो था ये बहुत चीज़ों पर बेस्ड था। तो वही लिखा गया है, these groups are formed on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition and body organization। मतलब इन सब चीज़ों पे बेस करके ये क्लासिफिकेशन किया गया। देखा गया कि इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी ये प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये फोटोसिंथेटिक है, एब्जॉर्प्शन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं या फिर इंगेशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद किंगडम को फर्दर सब ग्रुप्स में भी बांटा गया। किंगडम के बाद ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये इनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। तो अगर हम एक आउटलाइन देखें ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो ये कुछ इस तरह है कि पहले ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया प्रोकैरियोट्स और दूसरे को कहा गया यूकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है, अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो मैंने पहले इसके लिए एक वीडियो बना लिया है, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे पहले देख लें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांटा गया, पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं यूनिसेलुलर होंगे और इस ग्रुप के अंदर जो आएंगे उसे हम कहेंगे मोनेरा। ठीक है, तो पहला ग्रुप बन गया हमारा मोनेरा, पहला किंगडम। फिर आया यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ये यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टी सेलुलर भी हैं। तो यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर हैं उन्हें हमने कहा प्रोटिस्टा। तो ये हमारा दूसरा किंगडम बन गया। उसके बाद यूकैरियोट्स में मल्टी सेलुलर वाले आए। मल्टी सेलुलर में भी वैसे होंगे जो विथ सेल वॉल होंगे और एक विदाउट सेल वॉल होंगे, मतलब एक में सेल वॉल होगा और एक में नहीं होगा। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो भी 2 तरह के होंगे, एक वैसे होंगे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और एक होंगे ऐसे जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जो नहीं करेंगे उसे हमने कहा फंगी और जो करेंगे फोटोसिंथेसिस वो कहलाए प्लांटी। और विदाउट सेल वॉल वाले में देखें तो इसमें आ गए एनिमेलिया। तो अब देखिए कितने ग्रुप हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। तो यही जो 5 ग्रुप बने इसे ही हमने किंगडम कहा।
और यही हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो अब हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है। तो फर्स्ट किंगडम जो है वो है मोनेरा। ये यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोट्स होंगे, ठीक है। तो चूंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इसीलिए इनमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और कोई सेल ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है वो भी नहीं पाया जाएगा, ठीक। और इनमें जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी वो बेस्ड किस पर होगी, सेल वॉल पे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इनके अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। ये एक सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर सेल वॉल होगा, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, राइबोसोम, सर्कुलर डीएनए, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होगा। तो बैक्टीरिया मोनेरा में आएंगे। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एनाबेना उसका एग्जाम्पल है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है माइकोप्लाज्मा। इसमें भी ऐसे नेकेड डीएनए पाए जाएंगे, आरएनए फ्रीली पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाएंगे, 3 लेयर्ड इसमें सेलुलर मेम्ब्रेन पाया जाता है और साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल प्रोटीन, ये सब इसमें पाए जाएंगे। एग्ज़ाम में आप कोशिश करें कि डायग्राम्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करें, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि आपको याद करने में भी आसानी होगी और एग्ज़ामिनर के लिए एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा कि आपने इसे समझ के पढ़ा है, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अब जो सेकेंड किंगडम है ना वो है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं, पर मोनेरा से अलग कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो ये यूकैरियोटिक होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। इसमें यूनिसेलुलर एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स जैसे पैरामीशियम, या यूनिसेलुलर फंगी जैसे यीस्ट वगैरह इस किंगडम में आते हैं। तो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस, इसमें अपेंडेजेस होते हैं सच एज हेयर लाइक सीलिया जो पैरामीशियम में होते हैं, और वाइप लाइक फ्लैजिलम जो कि यूग्लिना में होते हैं। इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, जैसे यूनिसेलुलर एल्गी डायटम्स, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, या ये हेट्रोट्रॉप्स भी हो सकते हैं जैसे प्रोटोजोअन्स। तो न्यूट्रिशन को बेस माना जाए तो ऑटोट्रॉप भी होंगे और हेट्रोट्रॉप भी होंगे। अब इनके डायग्राम्स को देख लेते हैं। ये डायटम्स है और ये है पैरामीशियम। उसके बाद ये है यूग्लिना, ये है ये फ्लैजिला इसका, और ये है अमीबा। तो ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, अभी तक हमने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स के बारे में देखा और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी हमने मोनेरा के बारे में पढ़ लिया, ठीक। यूकैरियोट्स में 2 तरह के हो जाएंगे, एक मल्टी सेलुलर, एक यूनिसेलुलर। तो अब हम यूनिसेलुलर में भी हमने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लिया, तो ये 2 किंगडम हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में विथ सेल वॉल वाले को पढ़ेंगे, जिसमें फंगी और प्लांटी आते हैं। और उसके नेक्स्ट क्लास में फिर हम विदाउट सेल वॉल वाले मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि एनिमेलिया आता है, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।